उसके बाद जो है जो मेरा दिखाने वाली चीज़ है, और ये चीज़ मुझे आपको दिखानी है, ठीक है। द बिड हैज़ बीन अवॉर्डेड, ये एक अच्छा मतलब अच्छी फीलिंग आती है। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे किसी प्लान में नहीं थी, बट रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो कि मुझे लगा जिसके थ्रू मैं आपको जो कवर लेटर की इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। अब हुआ कुछ यूँ कि एक प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट हुआ फ्रीलांसर के ऊपर। बाय द वे मेरी फ्रीलांसर की प्रोफाइल न्यू है, बहुत कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरा फ्रीलांसर का। हाँ, अपवर्क के ऊपर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो freelancer.com के ऊपर मेरी प्रोफाइल है वो रिलेटिवली न्यू है एज़ कम्पेयर टू अपवर्क। अब लोगों को ये मसले आते हैं कि यार पहला प्रोजेक्ट नहीं मिलता या प्रोजेक्ट नहीं मिलता, हम लोग वो लोग रिप्लाई करते हैं और जो है उनके प्रोजेक्ट्स नहीं मिल पाते। अब जिन लोगों की मुझसे बात हुई है पर्सनली, जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा अब तक, उनको मैं हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि आप जो है कवर लेटर्स जेनेरिक ना रखो, ठीक है। आप स्पेसिफिक कवर लेटर्स लिखो, रेलेवेंट आंसर्स दो, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है अपने कवर लेटर के अंदर इंक्लूड करो। और जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ बताई कि आप जो है अपनी कम्युनिकेशन इस तरीके से रखो कि अगर क्लाइंट आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, जो उसने अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, तो आप उसको स्पेसिफिक आंसर्स दो, अदरवाइज वो आपके कवर लेटर को इग्नोर कर देगा। मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि मैंने भी इसके अप्लाई किया था, साथ में काफ़ी सारे और फ्रीलांसर्स भी थे, अप्लाई किया था। अब अपवर्क के अंदर तो ये फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी और का कवर लेटर लिख सको, जबकि freelancer.com जो है वो आपको ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप जो है दूसरे कवर लेटर्स देख सकते हो। अब मुझे यही लगा कि जब मैंने अप्लाई करा उसके बाद मैंने दूसरों के कवर लेटर्स देखे, तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा था, सिक्स सेंस मेरी काम कर रही थी कि शायद ये जो है क्लाइंट मुझे रिस्पॉन्ड कर देगा। अब कवर लेटर का काम आपको जॉब दिलवाना नहीं होता, कवर लेटर का काम आपको क्लाइंट का रिस्पांस लाना होता है। अब जब एक बार रिस्पांस लेकर आ गया कवर लेटर आपका, तो उसके बाद जो है आपकी किस्मत और आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको जो है वो जॉब मिलती है या नहीं। अब जो मेरे साथ एक्चुअल में सिनेरियो हुआ वो अगर आप देख सकते हो, ये गेम डेवलपमेंट की जॉब है, तो उसमें अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट समझ नहीं आया तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, लेकिन सेम रूल अप्लाई होता है हर जॉब पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब इससे कोई डिपेंड नहीं करता कि ये गेम डेवलपमेंट की जॉब है तो मैंने अप्लाई करा तो उसके हिसाब से जो है ना रिस्पॉन्स आया या उसके हिसाब से जो है जॉब असाइन होती है। बट अगर आपकी कोई भी फील्ड है, आप अगर सेम रूल्स फॉलो करोगे तो आई एम श्योर जो है ना आपको क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर देगा। अब इस बंदे ने जो है लिखा हुआ था कि इसको 10 से 15 मिनट्स की एक डेमो एनिमेशन चाहिए, जो कि ये डिफरेंट एसेट्स जो है ये परचेज कर सकता है एसेट स्टोर से। अब ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इसने जो है एक यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है जो कि एज ए रेफरेंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसने खुद से लिखा हुआ है कि नो ऑटो रिस्पॉन्डर्स आस्किंग देम टू कॉन्टेक्ट देम वेयर चैट। अब जब इसने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जो है आप ऑटो रिस्पॉन्ड या जेनेरिक नहीं लिखो, जेनेरिक कवर लेटर्स नहीं लिखो, तो भाई आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये क्लाइंट को ऑलरेडी अंदाज़ा है कि फ्रीलांसर के ऊपर जितना बल्क आता है और जितने कवर लेटर्स आते हैं उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं ना वो जेनेरिक होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि दूसरे लोगों के कवर लेटर्स कैसे थे और फिर मेरा कवर लेटर कैसा था, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो है दूसरे जो एक भाई साहब हैं, अच्छा मैंने नेम्स हाइड कर दिए हैं, मैंने बेड की जो अमाउंट है वो हाइड कर दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी की प्रोफाइल दिखाना सही मतलब अच्छा तो नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल उस बंदे की जो है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक थी। अब ये भाई साहब को जो कवर लेटर है कि गुड डे, उसके बाद जो है स्टार्ट में अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दिया, चलो अच्छी चीज़ है, पोर्टफोलियो दिखा दिया। अब ये यहाँ पे जो है ना बता रहे हैं कि वी आर वर्किंग एज एजेंसी विद 10+ सर्टिफाइड गेम डेवलपर्स विद CGI, इतनी सारी चीज़ें इसने लिखी हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसने ये लिख दिया कि प्लीज़ फ्री टू गेट इन टच सो दैट वी कैन फर्दर डिस्कस। अब यहाँ पे चीज़ ये आती है कि ये जो भाई साहब हैं इन्होंने जो है कवर लेटर के अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इनके पास 10+ सर्टिफाइड गेम डेवलपर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत टैलेंटेड टीम है। ये भी लिख दिया कि इनके 3D गेम्स हैं, लेकिन जो क्लाइंट की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ज़रा सा भी फोकस नहीं करा, ठीक है। उसने सिर्फ अपने बारे में बताया कि इस कवर लेटर के अंदर सिर्फ जो फ्रीलांसर या एजेंसी है उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जो क्लाइंट की जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करा हुआ। तो अगर मैं खुद भी किसी जॉब को पोस्ट करता हूँ, मेरे पास ऐसा कवर लेटर आता है, तो ये मेरी प्रायोरिटी के ना थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि इस बंदे की अपनी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, लेकिन इसने मेरी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस नहीं करा, तो इस वजह से
एटलीस्ट मैं तो इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ये आती है कि मैं कौन होता हूँ इग्नोर करने वाला। तो बात यह है, मैं फाइवर के ऊपर बायर हूँ, ठीक है। मैं फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर तो नहीं हूँ, मैं फाइवर के ऊपर बायर हूँ। तो आई थिंक कि मेरी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि मेरे पास जो कवर लेटर्स आते हैं तो मैं उसमें से किन लोगों को प्रेफर करता हूँ, ठीक है। ये तो पहला हो गया कवर लेटर। अब दूसरा, नाम है परफेक्ट सर्विस सपोर्ट। अब यहाँ पे जो है इस कवर लेटर के अंदर, कवर लेटर शॉर्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, कवर लेटर शॉर्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है, डियर फ्रॉम परफेक्ट सर्विस सपोर्ट, आई हैव टॉप सर्टिफाइड स्किल्स एंड गुड एक्सपीरियंस वर्किंग मोर देन 30 पॉजिटिव रिव्यूज़। ये फ्रीलांसर जो है आपने लिंक दिया हुआ है, एज यू कैन सी ऑन माई रिव्यूज़। अब ये जो है ना अपने बारे में बहुत सारी बातें करी हैं, इसके अंदर एग्जैक्ट सेम चीज़। अच्छा, इसके अंदर तो पोर्टफोलियो भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। आप क्लाइंट को बोल रहे हो कि वो आपकी प्रोफाइल को विजिट करे पोर्टफोलियो देखने के लिए। भाई आप जॉब पे अप्लाई करो तो आप उसको पोर्टफोलियो सेंड करो, बजाय इसके कि आप उससे बोलो कि यार आप मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाओ और मेरे पोर्टफोलियोज़ देखो, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट कवर लेटर है, इवन पोर्टफोलियोज भी एडिट नहीं है, और जो क्लाइंट की जो उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो जो है उसे फोकस नहीं करा हुआ, तो इग्नोर। अब थर्ड भाई साहब आ जाते हैं, गेम डेवलपर हैं, 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के, पर्सनली क्रिएटेड गेम अनरियल 3 4। अब ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस किया, बहुत शॉर्ट जो है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत शॉर्ट अपने बारे में लिखा है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में फोकस नहीं करो। उसके बाद जो है और गेम्स का लिंक दिया यूट्यूब का, देन पोर्टफोलियो ऐड करा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि मैं ये बात तो मान सकता हूँ कि आपको स्टार्ट के अंदर अपने रेट्स थोड़े से कम देने चाहिए, लेकिन आप इतने कम ना दो रेट्स, मतलब अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंस रखो कि आप जो है बहुत कम के अंदर काम नहीं करो। और मतलब 12 रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, अच्छी प्रोफाइल है, ये बुरी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन आप सारे प्रोजेक्ट्स लो बिड के ऊपर नहीं रख सकते कि आप जो है सस्ते में इतना सस्ते में काम करके दे दो कि उसमें तो गुजारा नहीं होगा, ठीक है। गलत चीज़ है, अपना आप नाम ख़राब करते हो और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सस्ते में काम करते हो तो होगा कुछ भी नहीं। क्लाइंट को पता होगा, क्लाइंट को ये अंदाज़ा होगा कि भाई इतना अगर सस्ते में आ रहा है ना तो कोई क्वालिटी वाला बंदा नहीं होगा, ठीक है। इतने सस्ते में काम नहीं करो बराए मेहरबानी, ठीक है। अब इसके अंदर भी यही हुआ कि पर्टिकुलर चीज़ें जो है एड्रेस नहीं करी। अब सेकंड जो हम लोग का कवर लेटर है वो हमारे भाई साहब का है। जो हमारे भाई साहब हैं वो ये हैं कि इनके 31 रिव्यूज़ हैं, 4.9, बहुत अच्छी प्रोफाइल है, ठीक है, अच्छी प्रोफाइल है। अब उसके बाद थैंक्स फॉर द रेफरेंस लिंक, आई हैव रिव्यूड द लिंक, यू नीड फ्लाई थ्रू एनिमेशन, आई हैव अ क्वेरी बिल्ड। ये अच्छा कवर लेटर है, क्योंकि इसके अंदर जो है इस बंदे ने अपने बारे में बताने से पहले ना उसी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको एड्रेस करा है, कि इसने रिव्यू करा है वो लिंक, और इसने भी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है। आप जो है जेनेरिक कवर लेटर ऐसे ना लिखो कि आपने बगैर जॉब को पढ़े जो ना आप अप्लाई करना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं। बाद में वो लोग एंड में थोड़े से मसले में आ जाते हैं कि उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, और जो है वो थोड़ा डिसाइड हो जाते हैं कि फ्रीलांसिंग फेक है। ऐसा नहीं है, आप गलतियाँ करते हो, इसी की वजह से आपको चीज़ें नहीं मिल पाती। अब फर्स्ट चीज़, उसने जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एड्रेस करा, बहुत अच्छी चीज़ है। उसने इवन क्वेश्चंस भी करे, ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि विल इट बी इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव फ्लाई थ्रू। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से मैं इस बंदे को कॉन्टैक्ट करता, लाजमी करता, क्योंकि भले इसने जो है कोई मेरे लिए काम करा या नहीं, लेकिन अगर इसने मुझसे क्वेश्चन करा ना तो ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर ऊपर होगा कि मैं इस बंदे से कॉन्टैक्ट करूँ। फिर उसके बाद है वाले को, ठीक है। अब इसने पोर्टफोलियो ऐड करा, बहुत अच्छी चीज़ है, और सबसे एंड में इसने अपने बारे में बताया। ये मेरे हिसाब से ये अच्छा कवर लेटर है। अब आप अगर कोई एक्सपीरियंस फ्रीलांसर हो, आप हो सकता है आप मुझसे एग्री करो, हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करो, लेकिन मेरे हिसाब से एज अ बायर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये वाला कवर लेटर अच्छा है। तो अगर मैंने कोई जॉब पोस्ट करी तो मैं इस बंदे से लाजमी कांटेक्ट करता। अब वो आगे की बात है कि मैं इससे किस तरीके से कन्वर्सेशन लेके चलूँ, ये मुझे किस तरीके से आंसर्स दे। और जब इसने अपना फर्स्ट कवर लेटर के ऊपर टाइम लगाया है चीज़ें समझने में, क्वेश्चंस पूछने में, तो लाजमी सी बात है कि जब मैं इससे कोई क्वेश्चन करूँगा तो ये टेक्निकल आंसर्स देगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक आंसर्स दिया क्योंकि इसने स्पेसिफिक क्वेश्चन करा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट कवर लेटर देख लेते हैं। तो एक ये बंदा तो हो गया कि मैं इसको जो है कॉन्टैक्ट करता, लाजमी करता, उसकी प्रोफाइल भी अच्छी है। नेक्स्ट जो कवर लेटर है इसके अंदर हम एक चीज़ देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। देखो यार, 2 लाइन से कवर लेटर है ना, उसमें मतलब क्या कोई फ़ायदा ही नहीं है ना कवर लेटर लिखने का। 2 लाइन्स के अंदर क्या मतलब, आपने कुछ भी नहीं लिखा,
अब वो बात अलग है कि आपको इनविटेशन आया ना, तो आप 2 लाइन की कवर लेटर से काम चला सकते हो अगर आपको इनवाइट आया। लेकिन अगर आप किसी जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपने सिर्फ ये 2 लाइन्स लिखी हैं, तो ट्रस्ट मी यार, किसी क्लाइंट को यकीन कैसे होगा कि आपने काम किया हुआ। इवन प्रोफाइल भी न्यू है, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मसला होगा आपको समझने में, जो क्लाइंट है उसको समझने में थोड़ा सा मसला होगा कि आप उसको समझाना क्या चाहते हो। अब उन्होंने बोला कि आई एम एन एक्सपीरियंस यूनिटी डेवलपर एक्टिवली वर्किंग विद यूनिटी एट द मोमेंट, एज यू सेड इन द प्रोजेक्ट आई विल नॉट आस्क यू टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू चैट, बेस्ट लूगा। अब एक पर्टिकुलर चीज़ तो एड्रेस कर दी कि ये भाई साहब जो है ना, कॉन्टैक्ट मी विया चैट जो है ना, ये नहीं बोलेंगे। लेकिन यार अब एक चीज़ ये है कि आपने ना पोर्टफोलियो ऐड करा है, ना अपने बारे में बताया, सिर्फ आपने ये बताया आई एम एन एक्सपीरियंस गेम डेवलपर। तो सबसे पहले जो है ना, मेरे हिसाब से सबसे पहले ये वाले भाई साहब जो है वो इग्नोर्ड होंगे। जो जॉब पोस्ट है वो गेम डेवलपमेंट की है, बट जो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आई एम 3D मॉडलर एंड अ गेम डेवलपर। 3D मॉडलर जो है इन्होंने पहले लिखा हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा जो क्लाइंट का फोकस होगा वो जाएगा 3D मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से। जबकि उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि फ्लाई थ्रू एनिमेशन करनी है या फ्लाई थ्रू चीज़ें बनानी है जो कि इंटरेक्टिव होगी। और जो डेमो जो वीडियो है उसके अंदर भी यही है कि जो इंटरेक्टिव मूवमेंट थी। अब यहाँ पर आके जो है ना, पे क्लाइंट थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है कि वेदर इस बंदे से कांटेक्ट करा जाए या नहीं। अब कवर लेटर चूँकि उसके अंदर कोई पोर्टफोलियो आइटम ऐड नहीं है, और ना ही जो है जो क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एड्रेस करा गया है, इस वजह से क्लाइंट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली इग्नोर करेगा। अब यहाँ पे तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। मतलब यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, आप जब किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, भले आप ठीक है आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन जब जॉब पोस्ट गेम डेवलपमेंट की है तो आपने यहाँ पे जो है अपनी इतनी सारी स्किल्स लिखी हैं, और ट्रस्ट नहीं मतलब इतनी सारी स्किल्स तो लिखी हुई हैं, लेकिन एक स्किल भी गेम डेवलपमेंट की नहीं है। तो मतलब हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट क्या आपको प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ पे। मतलब C# डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में फ़र्क है। तो प्लीज़ अगर आप अपनी कंपनी खोल रहे हो, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखे हैं फ्रीलांसर्स का, अगर माशाल्लाह से थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता है तो वो लोग अपनी कंपनीज खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद एक बिडर हायर करते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं। तो वो बिडर हायर करते हैं, तो भाई अगर जब भी बिडर हायर करें तो इसको बोलना कि कवर लेटर जो है स्पेसिफिक बना लें। मतलब यहाँ पे इवन लिस्ट भी नहीं है और आप गेम डेवलपमेंट की जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, लिस्ट भी नहीं है यहाँ पे गेम डेवलपमेंट। तो डोंट डू दिस, ओके। मतलब डोंट ओके। अब सेकंड उसके ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नेक्स्ट कवर लेटर है, आई एम यूनिटी डेवलप एक्सपर्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। इग्नोर्ड, लिटरली इग्नोर्ड, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, कोई रेलिवेंट आंसर नहीं, कोई स्पेसिफिक क्वेरी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, अपने बारे में भी नहीं बताया। आई एम यूनिटी 3D एक्सपर्ट। मतलब कैसे यार, कैसे यकीन आएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 3 मिनट की थी, बहुत शॉर्ट वीडियो थी, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अपने को एक्सपर्ट कहते हो, अपना पोर्टफोलियो शो नहीं करते, तो वो कैसे यकीन करेगा। मतलब कैसे यकीन करेगा। आपकी यहाँ पे प्रोफाइल है, उसको यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद जो है वहाँ के पोर्टफोलियोज देखिएगा, देख लिए, ठीक है, पोर्टफोलियोज वाला चक्कर ख़त्म हो गया अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर है। बट आपने जो है उसकी स्पेसिफिक जो क्वेरीज़ हैं उसका जवाब नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जिसकी वजह से आप में इंटरेस्टेड हो। तो अभी तक इतने सारे कवर लेटर्स के अंदर सिर्फ एक बंदा था जिसने जो है स्पेसिफिक क्वेश्चंस करे थे। अभी तक उसके अलावा और कोई भी नहीं बना, ठीक है। अब सेकंड जो कवर लेटर है उसमें ये है कि आई एम एन एक्सपर्ट मोबाइल गेम डेवलपर, आई हैव गुड एक्सपीरियंस विद डेवलपिंग एग्जैक्ट सेम सिनेरियो, ठीक है। अब मज़े की बात तो ये है कि आई हैव डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल RTS गेम यूजिंग यूनिटी 3D, यू कैन सी दैट वी आर माई प्रोफाइल्स। मतलब कितनी प्रोफाइल लेके बैठा हुआ भाई। अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट सेम मसला। मतलब लोगों ने कवर लेटर लिखी, मैं छोटा कवर लेटर है, अच्छी बात है, लेकिन अपने बारे में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, पोर्टफोलियो भी ऐड नहीं है। मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, ठीक है। उसके बाद ये चाइनीज प्रोफाइल, हेलो सर आई एम हैव बिड ऑन योर प्रोजेक्ट, आई हैव एक्सपीरियंस एग्जैक्ट सेम थिंग। शॉर्ट कवर लेटर विदाउट एनी पोर्टफोलियो, नो रेलिवेंट आंसर्स, नो स्पेसिफिक क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट जो कवर लेटर है उसमें सुपर VR यार सुपरस्टार, हाउ आर यू। उसके बाद विक साइड का पोर्टफोलियो, ये प्रोजेक्ट फ्लाई थ्रू डेमो लुक्स परफेक्ट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये एक्चुअल में एक टेक्निक है। ये आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने तो मतलब लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक जो है उसको एड्रेस करा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में एड्रेस नहीं करा हुआ। ये क्या है, ये एक जेनेरिक कवर लेटर है, ठीक है।
ये एक जेनेरिक कवर लेटर है जिसके ऊपर सिर्फ ये वाला जो वर्ड है ना, सिर्फ ये वाला वर्ड फ्लाई थ्रू यूनिटी गेम, ये जो है सिर्फ ये चेंज करा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लाई थ्रू गेम डेमो 10-15 मिनट्स डन, ये जो है ये सिर्फ वर्ड्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं करी हुई। देन ये मेरे फेवरेट कवर लेटर्स, अब आप चेक करें सर। अब ठीक है, अगर दो दोस्त आपस में काम कर रहे हैं मिलके, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रोजेक्ट्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्लियरली जो है ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो दो कवर लेटर्स हैं ये एग्जैक्ट सेम है। मतलब दोस्त यार अपनी बिट ज़ाया नहीं करो प्लीज़, अपनी बिट ज़ाया नहीं करो, एंड में तंग हो जाओगे। सही है, एक दोस्त ने बिट कर लिया, ये तो बिल्कुल असाइनमेंट छापने वाली बात हुई कि आपने, इवन असाइनमेंट में भी हम लोग थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं करा। और आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेम डेवलपमेंट, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। सबसे पहला काम तो ये किया आपने, ब्लंडर ये मारा है कि आपने जो है कवर लेटर को इतना कॉपी पेस्ट करा कि एक वर्ड भी चेंज नहीं करा, मतलब लिटरली एक वर्ड भी चेंज नहीं करा यार। अब इन दो कवर लेटर्स के अंदर जो है मैं मसले कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, जबकि वो सेम है। क्लाइंट को पता है कि दो बंदों ने कॉपी पेस्ट करा है, आप एग्जैक्टली क्लाइंट को बता रहे हो कि आपने कॉपी पेस्ट करा है। नहीं करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे या चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आई थी मेरा अपना कवर लेटर क्या था, मैं आपको बताता हूँ मेरा अपना कवर लेटर क्या था। तो मैं अगर प्रपोजल्स के ऊपर जाऊँ तो सबसे पहले ये जो है ये मेरा कवर लेटर है, ठीक है। ये रहा मेरा कवर लेटर। अब मैं जो है, मैं कोई अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, मैं कोई प्राउड फील नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक नॉर्मल सिनेरियो डिफाइन कर रहा हूँ कि जिसके अंदर जो है आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गेम डेवलपर हो, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करके जो है आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। अब अगर आप मेरे कवर लेटर के ऊपर फोकस करो ना, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हाई लिखा है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि क्लाइंट का नाम पता नहीं चलता। अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं है, अपवर्क के ऊपर अगर क्लाइंट की प्रोफाइल अच्छी है, प्रीवियस रिव्यूज़ हैं, तो किसी ना किसी फ्रीलांसर ने उसका नाम मेंशन करा होगा। बट यहाँ पे जो है मैंने लिखा हुआ है कि एज यू हैव मेंशन दैट यू हैव सम पैक्स फ्रॉम द एसेट स्टोर, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दोज पैक्स। मैंने सबसे पहली चीज़ टारगेट करी, उसी के पैराग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज़ टारगेट करी कि आपने जो एसेट स्टोर के पैक्स खरीदे हैं, देखो जो एसेट स्टोर के पैक्स हैं, परचेज थ्रू द एसेट स्टोर, जो एसेट स्टोर के पैक्स हैं जो हैं उनके नाम क्या है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले जो है ना एसेट स्टोर को मेंशन कर दिया। अब सेकेंडली उसी के फ़ौरन बाद जो है मैंने उसके एक सिमिलर पैक का नाम लिख दिया कि आई हैव यूज्ड गाया बिफोर। मैंने एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसका उठा लिया कि उसने जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ था ना, मैंने उसी पहले पैराग्राफ के अंदर की एक क्वेश्चन बना के दूसरे उसी का रेलेवेंट आंसर दे दिया कि मैंने उससे पूछा कि उन पैक्स का नाम क्या है और आई हैव यूज्ड गाया बिफोर, और उसके बाद आई हैव बॉट यूनिवर्सल साउंड पैक फॉर द एसेट स्टोर एज वेल। अब जब आप इन्वायरमेंट बनाते हो ना, तो उसके अंदर इसी ने एक बात करी हुई थी कि उसको जो है पीछे एक साउंड भी चाहिए, ठीक है, एम्बिएंट साउंड। अब जब मैंने पहली जो चीज़ थी एसेट स्टोर वाली, उसको मैंने उठा ली, क्वेश्चन करा, आंसर दे दिया। उसके बाद इसने जब एम्बिएंट साउंड लिखा हुआ है, तो मैंने उसी एम्बिएंट साउंड को फोकस करके मैंने लिख दिया कि मेरे पास एक साउंड का पैक भी है जो कि मैंने ख़रीदा हुआ है, वाकई में ख़रीदा हुआ है, टॉरेंट नहीं करा हुआ। अब ये बात आ गई इसके पहले पैराग्राफ वाली। देन अब ये मेरे क्वेश्चंस हैं। अब ये जो है ये मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मैंने इससे पूछा कि यूनिटी कैरेक्टर वर्जन की कोई प्रेफरेंस है या नहीं। सेकंड चीज़, डू यू वांट द फ्लाई थ्रू टू हैव द सेम लेवल ऑफ ब्लूम ब्लर। टेक्निकल चीज़ है, समझ नहीं आ रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप सेम जो है ना सेम रूल फॉलो करो बस। ये मैंने सिर्फ ये पूछा हुआ है कि जो यूट्यूब वीडियो थी जो उसने अपने इसमें लिखा हुआ था, ये वाली वीडियो, इसके अंदर एक इफेक्ट था छोटा सा, मैंने उसको उसी चीज़ के ऊपर टारगेट करा ताकि इसको यकीन आ जाए कि मैंने वो वीडियो देखी है, मैं जेनेरिक जो है रिप्लाई नहीं कर रहा। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा टारगेट हो गया बिल्कुल। थर्ड चीज़, मैंने जब इससे फ्लाई थ्रू एनिमेशन का उसको, इससे मैंने ये भी पूछ सकता था कि ये इंटरेक्टिव होगी या नहीं, जैसे वो दूसरे जो एक अच्छा कवर लेटर था उसके अंदर हुआ था। तो मैंने से ये पूछा कि जो आउटपुट फॉर्मेट क्या है। और चौथा सवाल ये जो है NDA टू साइन, ये मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर होता है बाज़ औक़ात कि आपको NDA साइन करना पड़ता है। अब ये वाला जो पोर्शन है, तो इसके अंदर मैंने जो है क्लाइंट की स्पेसिफिक चीज़ों को हाईलाइट करा और उसी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, मैंने उसको सिर्फ अपने बारे में थोड़ा सा बताया कि मैंने काम करा हुआ 3D गेम्स के ऊपर, काम करा हुआ डिफरेंट जानर्स के ऊपर, ठीक है। इसी के साथ मैंने AR एप्लीकेशन, ये मेरा कॉपी पेस्टेड पार्ट है, ठीक है, ये मेरा कॉपी पेस्टेड पार्ट है, सिर्फ इतना सा, ठीक है।
सिर्फ इतना सा मेरा कॉपी पेस्टेड पार्ट है। देन मैंने अपने बारे में लिखा है कि मैं जो है टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ, उसके बाद जो है 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं freelancer.com के ऊपर नहीं हूँ, ताकि क्लाइंट को ये लगे कि मैंने अपने आप से ज़्यादा फोकस जो है उसके प्रोजेक्ट को दिया। और जाहिर सी बात है यार, अगर आप अपने आप पे ही फोकस करते रहोगे तो क्लाइंट की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कब एड्रेस करोगे। अब ये तो हो गया सिर्फ मेरा कवर लेटर। अब इसके ऊपर क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया या नहीं, तो इस पे ऊपर जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स आया ना, ये रहा मेरा कवर लेटर और ये रहा रिस्पॉन्स। ठीक है, इस क्लाइंट ने मुझसे रब्ता किया। अब जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई ना, उसके बाद ये आपके ऊपर है कि आप जो है ना उसको आगे किस तरीके से लेके जाते हो। अब मैंने से बात करी, मुझे आपको ज़रूरी नहीं है मतलब देखना, मैं इसको बात करी। उसके बाद जो है जो मेरा दिखाने वाली चीज़ है, और ये चीज़ मुझे आपको दिखानी, ठीक है, द बिड हैज़ बीन अवॉर्डेड। ये एक अच्छा मतलब अच्छी फीलिंग आती है वाली देख के। अब पॉइंट सिर्फ ये है इस वीडियो को बनाने का, सिर्फ एक चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि आप कवर लेटर ऐसा बनाओ, आप क्लाइंट की चीज़ों पर फोकस करो, ठीक है, अपनी चीज़ों पर फोकस ना करो। अब यहाँ पे बात ये आई थी कि कौन से जो फ्रीलांसर्स हैं उनके ज़्यादा प्रेफरेबल थे। तो अब मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि मुझे 100% वाला प्रोजेक्ट मिलना चाहिए था। एक जो दूसरा जो कवर लेटर था ये वाला कवर लेटर भी अच्छा था, ठीक है। तो इसमें कोई मसला मुझे नहीं दिखा। अब ये क्लाइंट की अपनी प्रेफरेंस थी कि उसने जो है मुझे टारगेट करा, और मैं अगर एज अ बायर देखूँ तो मैं एक ऐसे बंदे को टारगेट करता जिसने ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। अब मुझे इस कवर लेटर में कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आया, अच्छा कवर लेटर था। बट रीज़न ये है कि एंड में क्लाइंट की भी अपनी प्रायोरिटीज़ आई थी, क्लाइंट का अपना भी चीज़ें देखनी होती हैं। बाज़ों का तो बजट की वजह से देखता है कि कोई बंदा छोटी बिट करता है, इस वजह से वो रिस्पॉन्ड कर देता है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें क्लियर करी हूँ कवर लेटर से रिलेटेड। बाकी आई एम नॉट श्योर कि इसका साउंड कैसा आएगा, साउंड क्वालिटी कैसी होगी। बाकी यार अगर लगे कि ये वाली वीडियो कुछ फ़ायदेमंद थी, या मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो हो सकता है कुछ फ़ायदे करें, या जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनसे कुछ फ़ायदा हुआ है, तो वो जो बेल आइकन है ना उसके ऊपर जो है क्लिक कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।